यह कहानी एक ऐसे आइलैंड पर स्थित जेल से शुरू होती है जो चारों ओर से गहरे पानी से घिरा हुआ है। इस जेल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि यहां से भागना लगभग असंभव माना जाता है। वर्षों से कई कैदी यहां बंद रहे हैं, लेकिन कोई भी अब तक इस जेल की दीवारों को पार नहीं कर पाया। इस जगह की रहस्यमयता और कठोरता इसे सबसे सुरक्षित जेलों में से एक बनाती है। इस जेल में वे कैदी रहते हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक दिन जेल के माहौल में हलचल होती है जब कुछ नए कैदियों को लाया जाता है। इन नए कैदियों में एडममन नामक व्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसकी उपस्थिति से जेल के अन्य कैदियों और अधिकारियों में उत्सुकता और सतर्कता दोनों बढ़ जाती है। एडममन की कहानी और उसका व्यवहार आने वाले दिनों में जेल के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। एडमन को जेल के वार्डन के सामने लाया जाता है, जहां उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। वह वार्डन के सामने अपनी बेगुनाही की दलील देता है, बार बार यही कहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन वार्डन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए साफ साफ स्वीकार करता है कि एडममन को जानबूझकर फंसाया गया है। यह सुनकर एडममन स्तब्ध रह जाता है और उसे एहसास होता है कि उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई है। एडममन को वार्डन द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और फिर उसे एक छोटे अंधेरे सेल में कैद कर दिया जाता है। यह सेल इतना संकीर्ण और घुटन भरा है कि वहां रोशनी की कोई किरण नहीं पहुंचती। दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता है, जिससे एडमन को बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं रहती। इस कठोर सजा के कारण उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है। एडमन अपने जीवन में गहरे अकेलेपन और अन्याय का सामना करता है, जिससे वह अत्यंत व्यथित हो जाता है। इन भावनाओं के कारण उसके मन में आत्महत्या का विचार आता है। लेकिन ऐसे कठिन समय में उसका गॉड पर अटूट विश्वास उसे इस कदम से रोकता है। यह विश्वास उसे आशा और सहारा प्रदान करता है, जिससे वह अपने संघर्षों का सामना करने का साहस जुटा पाता है। 12 वर्षों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद एडममन का विश्वास भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जीवन की कठिनाइयों और निरंतर चुनौतियों ने उसके मन में संदेह और असुरक्षा पैदा कर दी है। अब उसका गॉड पर भरोसा डगमगाने लगा है और वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। इस अवस्था में एडममन खुद को बेहद अकेला और असहाय महसूस करता है। उसके भीतर उम्मीद की किरण लगभग बुझ चुकी है। एक शांत दोपहर में उसके कमरे की जमीन अचानक हिलने लगती है। वह हैरान होकर देखता है कि फर्श के नीचे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। यह व्यक्ति पिछले कई वर्षों से सुरंग खोदता हुआ यहां तक पहुंचा है। उसकी थकी हुई आंखों और मिट्टी से सने कपड़ों से उसकी मेहनत साफ झलकती है। यह घटना कमरे के वातावरण को रहस्यमय बना देती है और कई सवालों को जन्म देती है। बूढ़ा आदमी एडममन को यह स्वीकार करता है कि उसने पिछले 5 वर्षों से सुरंग को गलत दिशा में खोदा था, जिससे उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। यह सुनकर एडममन हैरान रह जाता है, लेकिन दोनों निराश नहीं होते। वे मिलकर सुरंग को सही दिशा में खोदने का निर्णय लेते हैं ताकि उनका प्रयास सफल हो सके। इस नए संकल्प के साथ वे एकजुट होकर आगे बढ़ने लगते हैं। बूढ़ा आदमी एडममन के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता है। वह एडममन को पढ़ना लिखना और तलवारबाजी सिखाने का वादा करता है, जिससे एडममन को न केवल शिक्षा बल्कि आत्मरक्षा का भी ज्ञान मिलेगा। इस वादे के साथ एडममन को एक साथी और मार्गदर्शक मिल जाता है, जो उसके अकेलेपन को दूर करता है। अब एडममन के मन में भविष्य के प्रति नई उम्मीद और उत्साह जागृत होता है। दोनों कैदी मिलकर सुरंग खोदने का कठिन कार्य आरंभ करते हैं। वे बड़ी सावधानी से मिट्टी को टॉयलेट वेस्ट के साथ मिलाकर बाहर भेजते हैं, जिससे गार्ड को किसी प्रकार का शक न हो। यह तरीका उन्हें सुरंग की खुदाई को छुपाने में मदद करता है। उनकी योजना में हर कदम सोच समझकर उठाया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दिया जा सके। एडममन ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और तलवारबाजी की कला में भी निपुणता प्राप्त कर ली। इन प्रयासों के दौरान उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जिसके साथ धीरे धीरे उसकी गहरी दोस्ती बन गई। दोनों के बीच विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान हुआ, जिससे एडममन को जीवन के नए दृष्टिकोण मिले। यह संबंध एडममन के व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शांत शाम को बूढ़ा आदमी एडममन के साथ अपने जीवन की कहानी साझा करता है। वह बताता है कि कैसे उसने नेपोलियन की सेना में सेवा की थी, जहां उसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद उसकी किस्मत बदल गई और वह एक धनी व्यक्ति का सचिव बन गया। इस नए पद पर उसने कई महत्वपूर्ण अनुभव और जिम्मेदारियां निभाईं। उसकी बातें एडममन को अतीत की गहराइयों में ले जाती हैं,
जहां संघर्ष और सफलता दोनों का मेल है।